हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एडकॉम चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजीबीएसई क्लास 12 का संस्कृत पेपर को सेट बी सेक्शन 2020-21 का जो संस्कृत पेपर है 12th क्लास का सेट बी क्वेश्चन का आंसर को हम चर्चा करेंगे। देखो, फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, मृच्छकटिकम इति ग्रंथस्य रचयिता कह। मृच्छकटिकम का रचयिता कौन है ना, शूद्रक है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, कति पुराणानि सन्ति। पुराणानि कितना पुराण है हम जानते हैं, अष्टादश पुराण है। ठीक है, अष्टादश पुराण है 18। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, गद्य पद्यमयम काव्यम अभिधीयते अत्र रिक्त स्थान पूरयत। गद्य मध्य काव्य कौन होता है ना, चंपू काव्यम। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू काव्यम। ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, मातुराज्ञा पदे का संधि अस्ति। मातुराज्ञा जो मातुहु धन आज्ञा विसर्जन्य र आदेश है। ठीक है, मातुहु धन आज्ञा मातुराज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर को। 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे। देखो, 5 नंबर पे क्वेश्चन है, तत् धन गुणै ही और संधि पद कौन हम ना, तद्गुणै। तत् धन गुणै, ये झड़ंग जस्ट फॉर्मूला में जो वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण होता है। देखो, तत् त थ द होता है ना, तद्गुणै होगा आंसर। ठीक है, तद्गुणै। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, जनानाम अभाव विग्रह पदयो समासिक पदम लिखत। जनानाम अभाव क्या होगा ना, निर्जनम। 7 नंबर पे क्वेश्चन है, गच्छन्ति। गच्छन्ति पदस्य प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत। गच्छन्ति माने स्त्रीलिंग में है, एटा हूँ शत्रु प्रत्यय। गम धातु शत्रु प्रत्यय, एटा प्रकृति प्रत्यय। गम प्लस शत्रु गच्छन्ति स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में गम युक्त शत्रु गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति। ठीक है। 8 नंबर पे क्वेश्चन है, कस्य कथनमस्ति परित्रायताम कुमार। एटा ये है आपका टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बुक नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर को। 9 नंबर पे देखो, क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानम पूरयत। खाली स्थान को भरेंगे। त्यागाय संभृतार्थानाम डैश मित्रभाषितम। डैश मित्रभाषिणम सत्याय। आंसर होगा सत्याय मित्रभाषिणम। 10 नंबर पे क्वेश्चन है, निखिलम इति पदस्य हिंदी भाषा में अर्थ क्या होगा। निखिलम का अर्थ क्या है, संपूर्णम, पूरा। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर पे क्वेश्चन है, महाकाव्य से 2 विशेषता। महाकाव्य का 2 विशेषता। महाकाव्य का 2 विशेषता क्या है, मैं 3 विशेषता लिखा हूँ। फर्स्ट क्या होगा ना, महाकाव्य मानव जीवन से व्याख्या वर्तते। सेकेंड नंबर पे महाकाव्य से कथा इतिहास प्रसिद्ध भवति। थर्ड नंबर पे महाकाव्य से नायक उदात्त चरितम भवति। ठीक है। 2 विशेषता लिखने के लिए पूछा है क्वेश्चन, मैं 3 विशेषता लिखा हूँ। ये हो गया 11 नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर को। 12 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, नाटके प्रकाशम इति पदस्य अर्थ स्पष्ट कृत। प्रकाशम का अर्थ क्या होता है ना, विदितम। प्रकाशम विदितम, जिसका हिंदी अर्थ होता है चमक। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। देखो, 13 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, कोष्ठकगत पदेषु उचित विभक्तिम प्रयोज्य वाक्य पूरयत। कोष्ठक करता थे ब्रैकेट में दिया गया शब्दों को लेकर हम उचित विभक्ति के आधार पर खाली स्थान को भरेंगे। ये समास ये कारक रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो देखेंगे। फर्स्ट है, डैश नमः, गणेश है। नम जोगे चतुर्थी विभक्ति होता है, जैसे हम पढ़े हैं कारक में, नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अड़म बसठ जोगे चतुर्थी विभक्ति। तो गणेश शब्द का चतुर्थी विभक्ति होगा गणेशाय। गणेशाय नमः। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पे, सुरेश डैश विभेति। ब्रैकेट में सर्प है। विभेति अर्थात भय करता है। भय जोगे पंचमी विभक्ति, जिसको भय करता है उसका पंचमी विभक्ति होता है। लेकिन सर्प का क्या होगा ना, सर्प का पंचमी विभक्ति सर्पात। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित पदे शुद्धिकृत्वा वाक्य पुनः लिखत। रेखांकित पद
अशुद्ध है उसको शुद्ध करते हुए वाक्य पूर्ति करेंगे। देखो, बालकः सर्वं पुस्तकानि नयति। देखो, पुस्तकानि प्रथमा बहुवचन में है तो उसके आधार पर सर्व का क्या है ना, सर्वाणी, सर्वाणी पुस्तकानि। ख नंबर पे विद्या व्यय कृते वर्धते, व्यय कृते वर्धती लिखा है, क्या होगा आंसर ना, वर्धते, विद्या व्यय कृते वर्धते। नेक्स्ट है 15 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखित वाक्यानि रेखांकित पदानाम आधृत्य उचित अन्वयति कृत्वा लिखत। जो करेक्ट है उसको लिखेंगे। वायु हो तीव्रतमा तीव्रतम भवति, वायु हो पुल्लिंग है तो उसके लिए क्या होगा ना, तीव्रतम। ख नंबर पे स अथवा सा बालिका विद्यालयम गच्छति, बालिका अर्थात स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या होगा ना, सा होगा आंसर। ग नंबर पे क्वेश्चन है, ते गणेशम स्मरति स्मरन्ति, ते अर्थात बहुवचन है, स्मरति स्मृ धातु का, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति अर्थात बहुवचन में होगा आंसर, आंसर होगा स्मरन्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर को। 16 नंबर पे क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यासस्य परिचयम, है ना, महर्षि वेदव्यासस्य परिचय लिखेंगे। 30 वर्ड में लिखने के लिए पूछा है तो मैं कुछ लिखा हूँ। देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मैं लिखा हूँ आप इसको पूरा कॉपरेट नहीं करना है, आप अपनी तरफ से कुछ बेहतर करके लिख सकते हैं। देखो 16 नंबर का आंसर क्या होगा ना, महर्षि वेदव्यासस्य नाम कृष्णद्वैपायन बादरायणी पराशर्य च इति अभिधीयते। उसका नाम क्या क्या है ना, कृष्णद्वैपायन बादरायणी पराशर्य भी कहा जाता है। तस्य पितुः नाम ऋषि पराशर आसीत्, पराशर का बेटा है इसलिए पराशर्य बोला जाता है। मातुः नाम क्या है ना, सत्यवती। तस्य कन्या, तस्य पत्न्या अर्थात भार्यायाः नाम पिंजला आसीत्। तस्य संतानानां नाम अर्थात बच्चे का नाम क्या था ना, सुखदेव विदुर धृतराष्ट्र च आसन्। तस्य जन्म जमुना नद्याः तटे हस्तिनापुर इति नगरे अभवत्। सः आसीत् पौराणिक महाकाव्य युगस्य महान विभूति। तस्य कृतयः महाभारतम, तो उसका कृति क्या क्या है, क्या रचना किए थे ना, महाभारतम, अष्टादश पुराणानि, श्रीमद् भगवतम, ब्रह्मसूत्रम, मीमांसा शास्त्रम च आसन। ये हो गया 16 नंबर का आंसर। इसी बीच एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं अवश्य सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले हर समय पर जब मैं इस रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना। चलो अब देखेंगे 17 नंबर को। 17 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। देखो गद्यांश जो है आपके पास क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर को चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइप पे पूछा है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में 1 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा है, कम उभयत छायावृक्षा रोपणिया, कम उभयत छायावृक्षा रोपणिया ना राजमार्गम उभयत, आंसर होगा राजमार्गम उभयत छायावृक्षा रोपणिया। सेकेंड आई पे पूछा है, कस्य रक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम अस्ति, कस्य रक्षा ना पर्यावरणस्य रक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम। नेक्स्ट सेकेंड आई पे क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर देने के लिए पूछा है। क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट आई पे, मार्गम उभयतः अस्माभिः किम करणीयम, मार्ग उभयतः किम करणीयम ना मार्गम उभयतः अस्माभिः वृक्षारोपणम करणीयम। इसके आंसर फुल सेंटेंस में लिखना है। जो ये क्वेश्चन था फर्स्ट आई का, इसका 1 वर्ड में आंसर देना है, लेकिन मैं सेंटेंस लिख दिया हूँ। सेकेंड आई पे क्वेश्चन पूछा है, दंडनीय अपराध कम घोषितव्यम, इसका आंसर क्या होगा ना, दंडनीय अपराध वृक्षाणाम विनाश घोषितव्यम। थर्ड आई पे पूछा है, निर्देशानुसारण उत्तरत, इसका फर्स्ट आई पे क्वेश्चन है, अधिकः इति पदस्य अत्र किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, पर्यायपदम अर्थात सिनोनिम, अधिकम का सिनोनिम क्या होगा ना, न्यूनः। सेकेंड आई पे, पुरस्करणीय इति पदस्य अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम, पुरस्करणम का विलोम पद क्या होगा ना, दंडनीय।
आई भी पे पूछा है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। जो गद्यांश है अपठित गद्यांश, इसके लिए शीर्षक क्या हो सकता है ना, मेरे विचार से इसका रहेगा कि पर्यावरणम। ठीक है, ये हो गया 17 नंबर का आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर पे पूछा है क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन, अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषाया अनुवादम करो। तो ट्रांसलेशन करने के लिए पूछा है। फर्स्ट आई पे पूछा है श्री कृष्ण को नमस्कार है, इसका संस्कृत में क्या होगा ना, श्री कृष्णाय नमः। सेकेंड आई पे वृक्ष से फल गिरते हैं, मतलब बहुवचन में है, तो वृक्षात पत्रम, ओहो फल गिरते हैं, मैं पतंती पत्राणी के लिखा हूँ। देखो ये होगा क्या, पत्राणी में लिखा है फलानी कर देना, फलानी। ठीक है, वृक्षात पतंती फलानी, वृक्ष से फल गिरते हैं। नेक्स्ट थर्ड आई पे पूछा है गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, रुचि अर्थ म्रियमाणम चतुर्थी विभक्ति में होता है, गणेशाय लड्डुकम रोचते। थर्ड आई। फोर आई पे आई भी पे पूछा है संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत में क्या होगा ना, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। भी नंबर पे दीपावली शरद काल का प्रधान उत्सव है, इसके संस्कृत में क्या होगा ना, दीपावली शरद कालस्य प्रधानोत्सव भवति, प्रधान धन उत्सव प्रधानोत्सव भवति। ये हो गया 18 नंबर का आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर पे इंस्ट्रक्शन क्या है ना, मंजूषातः पदानि चित्वा कथा पूरयित्वा लिखत। जो कथा दिया है मंजूषा अर्थात बॉक्स में वर्ड दिया गया है, उसको चुनकर आंसर लिखने के लिए पूछा है। मैं डायरेक्ट वर्ड को 1 2 3 सीरियल नंबर पे लिखा हूँ, आप इसको कथा को पूर्ति करना। देखो फर्स्ट में क्या होगा, एकदा कश्चित् बालः मिष्टान्नम, फर्स्ट टाइप पे मिष्टान्नम होगा। सेकंड पे कांदविकः, थर्ड पे अतोलयत, फोर पे गणनायम, फोर पे गणनायम हो गया। 5 पे श्रुत्वा, 6 नंबर पे पूर्ण परिणामम परिमाणम, 7 पे तस्मै, 8 पे मूल्यम, 9 पे भारः, 10 पे भवेदिति। ये हो गया हमारा 19 नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर को। 20 नंबर पे इंस्ट्रक्शन है अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानां संस्कृत भाषाया उत्तरत। फर्स्ट नंबर पे गद्यांश तो है, आप पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट में किया हूँ। फर्स्ट नंबर पे वश्चराज कुत्र संप्राप्य राजानाम प्रणिपत्योपविष्ट, आंसर क्या होगा ना, धारा नगरी। सेकंड आई पे पूछा है भुवनेश्वरी विपिने कह हंतव्य, भुवनेश्वरी वन में किसको मारा जाएगा ना, भोज, आंसर होगा। थर्ड आई पे दिवस इति पद से विलोम पद, दिवस का विलोम पद दिवस है सप्तमी, देखो विभक्ति है सप्तमी एक वचन, तो रात्रि शब्द का सप्तमी एक वचन रात्रु। आई भी पे कल्याण इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, कल्याणाय हिताय। इसका नंबर का और भी किया हूँ, और पे क्या है क्वेश्चन पूछा है न, राजा वश्चराजम किम अकथयत, राजा वश्चराज को क्या बोले थे ना, राजा वश्चराजम अकथयत, तो या भोजे भुवनेश्वरी विपिने रात्रो हंतव्य छिन्न च तस्य शिरः मत पार्श्वे अंतपुरम आनेतव्यम। सेकंड आई पे क्वेश्चन है भोजो कदा हंतव्य, भोजो को कब मारा जाएगा ना, रात्रो। थर्ड आई पे प्रावोचम इति क्रियापद से कर्ता पदम, प्रावोचम क्रियापद का कर्ता क्या होगा ना, वश्चराज। आई भी पे क्वेश्चन वन इति पद से कि मात्र पर्यायपदम, वन का पर्यायपद विपिने, देखो सप्तमी एक वचन, ये भी सप्तमी एक वचन। नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर पे क्वेश्चन है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, नीचे दिएगा जो श्लोक है उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो फर्स्ट टाइप पे पूछा है दिलीपस्य मौनम कस्मिन् आसीत्, दिलीपस्य मौनम किस में है न, ज्ञाने। सेकेंड आई पे दिलीपस्य
तो का आसित दिलीप शक्ति क्या है ना क्षमा। थर्ड आई पे पूछा है क्या ना राज्ञ कस्मात् गुण संप्रसवा इव आसन। आंसर क्या होगा ना गुणा गुणानुबंधित्वात्। आई भी नंबर पे संग्रहे इत्यर्थे अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम। संग्रहे का विलोम पद क्या होगा ना त्यागे। 22 नंबर पे क्वेश्चन क्या है ना अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानम संस्कृत भाषाया उत्तरत। नाट्यांश जो है उसका डायरेक्ट देखो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। प्रभु वर्जमाण कह आसीत। आंसर क्या होगा ना दैवारिक। सेकेंड आई पे काषाय वास कह आसत सन्यासी आंसर होगा। थर्ड आई पे है संपूर्ण इति पदस्य पर्यायपदमत्र किम प्रयुक्तम। संपूर्ण संपूर्णम निखिलम। आई भी नंबर पे क्वेश्चन पूछा है भव्य मूर्ति सन्यासी अनयो पदयो विशेषण पदम। देखो विशेषण मतलब क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है ना नाउन से पहले आता है। जो विशेषण है विशेषण से पहले आता है। तो भव्य मूर्ति सन्यासी से पहले क्या है भव्य मूर्ति होगा विशेषण पद। भव्य मूर्ति आंसर होगा। ठीक है ये हो गया 22 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर को। देखो 23 नंबर पे क्वेश्चन है लघु भगिनीं प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायाः प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। लघु भगिनी अर्थात छोटी बहन के पास पत्र लिख रहा है। इसमें खाली स्थान फर्स्ट नंबर पे होगा क्या ना अनुजा। सेकंड पे होगा आशीष। थर्ड पे ह्यः। 4 पे तव। 5 पे शोभन। 6 पे संस्कृत विषये। 7 पे प्राप्ता। 8 पे त्वम। 9 पे कुरु। 10 पे कार्याणि। ठीक है ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर को। 24 नंबर पे देखो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ये तो आपका टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। 25 नंबर पे क्या है ना समास विग्रह। ठीक है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहं कृत। समास विग्रह फर्स्ट टाइप पे क्या पूछा है ना नृप सेवक। नृप सेवक का विग्रह क्या होगा ना नृपस्य सेवक। नृप सेवक। सेकंड नंबर पे लंबोदर अत्र विराजते। लंबोदर का लंबा उदर यस्य सह लंबोदर। थर्ड आई पे अधर्मम न धर्मम अधर्मम न तत्पुरुष समास। यथाशक्तिम शक्तिम अनतिक्रम यथाशक्ति अव्ययीभाव समास। देखिए समास का नाम नहीं लिखने के लिए पूछा है सिर्फ ही समास विग्रह वाक्य को लिखने के लिए पूछा है। तो मैं विग्रह वाक्य सिर्फ लिखा हूँ। मैं बस जस्ट बोल देता हूँ कि कौन सा समास में आएगा। इसका और भी किया हूँ। और पे पूछा है देखो धार्मिक परोपकारम करोति। इसका विग्रह क्या परोपकारम परेभ्य उपकारम परोपकारम। राम लक्ष्मण सेकेंड आई पे राम च लक्ष्मण च राम लक्ष्मण द्वंद्व समास। थर्ड नंबर पे नीलांबरम नीलम अंबरम यस्य सह नीलांबरम ये बहुव्रीहि समास। 4 नंबर त्रिभुवनेत्राणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम समाहारे द्विगु समास। समाहार ये होगा द्विगु समास। 26 नंबर पे देखो क्वेश्चन पूछा है रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पद अर्थात जो अंडरलाइन वर्ड है अंडरलाइन वर्ड के आधार पर हमको प्रश्न करना है। और एक बात ध्यान रखना प्रश्न निर्माण करने के लिए पूछा है मतलब क्वेश्चन वर्ड तो लिखेंगे लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। फर्स्ट आई पे देखो पूछा है शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम। शब्दानाम उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या होगा ना केशाम। सेकंड आई पे भूतेषु दया एव दैवी संपत्। भूतेषु उसके लिए केशु। थर्ड आई पे राजाज्ञा एव पालनिया। राजाज्ञा राजा आज्ञा देखो आकारांत है ना ये स्त्रीलिंग है उसके लिए का। आई भी पे सर्वरी चंद्रेण भाति। चंद्रेण तृतीय विभक्ति पुल्लिंग उसके लिए केन। भी नंबर पे देखो
प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहित। अंडरलाइन वर्ड है भूत्यर्थम, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा किमर्थम। क्वेश्चन वर्ड किमर्थम। देखो अंत में हर जगह पे क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। इसका और भी किया हूँ, और पे दिखेंगे। और पे देखो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आई पे इतिहास पुराण प्रभेदो अस्ति। इतिहास पुल्लिंग एक वचन, तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड कह। सेकंड है विद्या विनयम ददाति। विद्या स्त्रीलिंग है, उसके लिए का। थर्ड आई पे खलह दुष्टमाचरति। खलह के लिए पुल्लिंग कह। कोऽपि रात्रौ न प्रविशति। रात्रौ सप्तमी एक वचन में है क्वेश्चन, तो उसके लिए कदा। में राज्ये मनोरथ नास्ति। राज्य अर्थात स्थानवाचक, उसके लिए होगा कुत्र, नहीं तो सप्तमी को कस्मिन। यहाँ कुत्र ही ज़्यादातर आंसर है। ये हो गया 26 नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर को। 27 नंबर पे इंस्ट्रक्शन है अधोलिखित वाक्येषु कोष्टकांतर्गत प्रकृति प्रत्ययो योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रकृति प्रत्यय को जो जोड़कर हमको वर्ड बनाना पड़ेगा। फर्स्ट आई पे तत्र एक वानर डैश स्म प्रति धन बस। क्या होगा ना, आंसर होगा प्रति वसति। सेकंड आई पे पुत्रम च बालम डैश चिंतयामास संविख्य। क्या होगा संविख्य। थर्ड आई पे देखो, थर्ड आई पे है ताम्रम सुवर्णम डैश शक्नुथा। ब्रैकेट में क्या दिया है ना, विधातुमन, उसके लिए क्या हो जाएगा ना विधातुम। आई भी पे तद्गुणी करणम डैश चापलस्य प्रचतति। आगम ल्याप, क्या होगा आंसर ना आगम्य। नेक्स्ट भी नंबर पे मातु परिवादम न डैश इच्छामि। श्रुधंतुमुन, आंसर होगा श्रोतुम। 27 नंबर का और भी किया हूँ। और नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा है, न माम डैश है सोच धन तुमुन सोची तुम होगा आंसर। उसी प्रकार सेकंड आई पे द्रो सुजुक्त और धन टाप दृष्टा। थर्ड आई पे विहा क्या होगा विहारता। भी नंबर आई भी नंबर पे भूजुक्त क्त्वा, क्या होगा आंसर ना भुक्त्वा। भी नंबर पे ज्ञाजुक्त क्त्वा ज्ञात्वा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका 12 क्लास संस्कृत पेपर का बी सेट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।